नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर खगड़िया से है। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। बता दें कि बेलदौर गांधी इंटर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। 2 नंबर पर ईवीएम पर है और आप सबों को नीतीश कुमार जी ने आपको जो चिट्ठी लिखी है, हर घर हर मतदाता को पहुंचाइए। क्रमांक 2 पर तीर छाप है, उसके बगल वाला बटन दबाने के लिए बताइए, समझाइए, क्योंकि 3 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है और तीर छाप के प्रत्याशी हैं हमारे पटेल साहब और 2 नंबर क्रमांक पर उनका निशान है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में अमन चैन का माहौल दिया, कानून का राज दिया, महिलाओं को, आधी आबादी को आरक्षण दिया, 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर दिया, वृद्धजन सम्मान किया, कानून का राज स्थापित किया और बिहार का गौरव बढ़ाया। इसलिए पुनः आपसे अनुरोध है, नीतीश कुमार जी के लिए फिर जोरदार ताली बजाइएगा और 3 तारीख को क्रमांक 2 तीर छाप एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाइएगा। यही अपील करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, इस माटी का नमन करते हुए मैं आपकी अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन की भी जोरदार तालियों से सम्मान करें माननीय विधायक जी का। परमादरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू उपस्थित इस मंच पर चारों घटक दल के नेतागण और इस महती सभा में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हमने आपके बीच 20 वर्षों तक ईमानदारी और वफादारी के साथ में काम किया है और मेरा एक ही अटूट विश्वास है, काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। और आपके बीच हमने 20 वर्षों तक ईमानदारी और वफादारी के साथ में काम किया है, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है। वो गिनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं उतना बताने का ज़रूरत है। अब मैं अपना समय बर्बाद, मैं आप लोगों के लिए वो आपको विस्तार से बताएंगे। मैं बोलने के लिए नहीं, मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ। विधानसभा के अंतर्गत कहीं हमने भाषण देने का काम नहीं किया और केवल काम करने का जो हम लोग संकल्प उठाते हैं उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। मैं आप ही से गुजारिश करूंगा कि आप विस्तार में आप समय रखे हुए हैं, इसी को सफल बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। चुके हैं मुख्यमंत्री आप आए और अपनी वाणी से हमारे तमाम मतदाता को संबोधित करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता जनता दल यू के नेता राकेश कुमार जी, बेलदौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई पन्नालाल पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री ललन सराफ जी, विधानसभा प्रभारी सुनील कुमार सिंह जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्व श्री मिथिलेश कुमार जी, सुधीर यादव जी, रामचंद्र भगत जी, अरविंद सिंह जी, दिलीप भगत जी, रंजन राज जी, श्याम सुंदर स्वर्णकार जी, अश्वनी सिंह जी, जितेंद्र यादव जी, वीआईपी पार्टी के नेता श्री राजू सहनी जी,
श्री प्रभु नारायण सहनी जी, इस कार्यक्रम में मौजूद जनता दल यूनाइटेड के नेतागण, सर्व श्री अशोक सिंह जी, नूतन पटेल जी, तारिणी प्रसाद राय जी, अरुण केसरी जी, अनिल सिंह जी, विजय कुमार खड़क जी, जनाब मोहम्मद दोजा साहब, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप बहुत देर से साथियों की बात सुन रहे हैं और अभी संक्षेप में ही सही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी। देखिए, जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो हमने आप लोगों की सेवा की है और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और पूरे बिहार को हम एक परिवार, हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। जब काम करने का मौका मिला, उसके पहले बिहार का क्या बुरा हाल था। चाहे अपराध के मामलों को देख लीजिए, कानून का राज नहीं, जंगल राज था, बुरा हाल था। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कितने व्यापारियों को भाग जाना पड़ा था, कितने डॉक्टर्स लोगों को कितना परेशान किया था। उन्हें काम करने का मौका दिया तो जब काम संभालने आए तो उस साल का बजट 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था। तो आप लोगों ने जब काम करने का मौका दिया तो हमने अपराध पर नियंत्रण किया। वैसे तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाला रहता ही है, कुछ भी हो जाए, बायां दायां सोचना, बायां दायां किधर उधर करना, गड़बड़ करना, तो कुछ लोग तो ऐसा होता ही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य के अपराध के आंकड़े हर साल प्रकाशित होते हैं राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के माध्यम से। और आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जितना नियंत्रित किया अपराध को, अब बिहार की हालत, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, और अपराध के मामलों में बिहार देश में 23वें नंबर पर चला गया है। अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ है, ये बात अपनी अच्छी तरह जान लीजिए। और बजट 24,000 करोड़ भी नहीं था, 2,11,000 करोड़ रुपया की आय में वृद्धि 10.5% के दर से। और जो भी आपका जो सकल घरेलू उत्पाद, वो जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था तो सकल घरेलू उत्पाद पूरे बिहार का मात्र 76,466 करोड़ था और अब बढ़कर के 4,14,977 करोड़ रुपया हो चुका है। विकास का दर 12.84%। तो चाहे अपराध का नियंत्रण हो, चाहे विकास का काम हो, सब किया। और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। और क्या किया हम लोगों ने महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, जो भी किनारे पर थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। लोग ध्यान नहीं देते थे महिलाओं पर, और हम लोगों को जब काम करने का आपने मौका दिया तो सबसे पहला काम किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। नाम मात्र की कुछ महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी और अब 3 बार चुनाव हो गया। देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाएं अब आ गई। कितनी जागृति आई है।
स्कूल में भी पढ़ा नहीं पाते थे। हमने पोशाक योजना, साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कियों की संख्या बहुत कम, अब लड़के लड़की की संख्या बराबर हो गई। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें परीक्षार्थी में लड़की की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा। अब इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, सोच लीजिए। महिलाओं को और जागरूक करने के लिए हमने जीविका समूह की योजना शुरू की। 10 लाख जीविका समूह का लक्ष्य था, पूरा किया। अब उसके आगे और बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ गई। कितनी जागृति आई है। जब तक पुरुष और महिला सब काम नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। तो बहनों और भाइयों, यही सब काम जब भी हुआ, सड़क बनाने का काम, स्कूल अस्पताल का काम, सब करते रहे। अनेक अवसरों पर हम इन बातों की चर्चा करते रहे। हम तो अपने साथियों से कहेंगे एक एक बात की जानकारी देनी चाहिए और नई पीढ़ी के हमारे जो पुरुष बच्चे और बच्चियां हैं उनको बताना चाहिए। क्या बुरा हाल था पहले, घर से निकलना मुश्किल था। आज देखिए कैसा वातावरण बदला। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, तो हमने हर जगह विकास का काम, सबके उत्थान का काम किया। और अब आपको सबको पता है किस तरह से कितना काम हुआ। पहले क्या हालत रहती थी सड़कों की, पुलों की। और हमने क्या लक्ष्य रखा था कि जो राजधानी पटना से सबसे दूर का इलाका जैसे किशनगंज वगैरह का, वहां से चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो लक्ष्य लगभग प्राप्त किया। तब हमने कह दिया कि 5 घंटा से ज्यादा नहीं लगना चाहिए समय। अब उसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण और पुलों का निर्माण, पुलियों का निर्माण, कितना तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा। नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण और राज्य सरकार की तरफ से भी काम हो रहा। स्टेट हाईवे से लेकर के हर तरह का, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का। तो कौन सा काम हम लोग नहीं कर रहे। और आप सब लोगों को मालूम है कि ये काम करते रहे हैं। और इस बार जब काम करने का मौका मिला तो हमने कुछ ऐलान किया था और किस तरह से उस पर अमल किया। हमने कहा था यहां पर संस्थाओं की कमी थी। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में महिला ITI, हर जिले में GNM संस्थान, हर अनुमंडल में, सब डिवीजन में ITI संस्थान और ANM संस्थान। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने निर्माण कार्य किया। बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए मजबूरी में बिहार के बाहर जाना पड़ता था। क्या हालत थी हमने देखा था। जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार में केंद्र में रेल मंत्री थे, हम कहीं भी जाते थे और वहां पर हम जाते थे, किनारे में लड़के खड़े रहते थे हमसे बात करने के लिए। हम पूछते थे बोलो क्या है। कहता था साहब हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम लोगों का कुछ इंतजाम कर दीजिए ताकि हम रेल के मार्ग से पटना ज्यादा आसानी से बिहार पहुंच सकें। उस समय से हम देख रहे हैं। और आज सोच लीजिए संस्थान नहीं तो सब संस्थानों का निर्माण और ये सब काम तो हम करते ही यही है। किस तरह से गरीब गुरबा तबके के बच्चे और बच्चियों को आप आगे इंटर के आगे पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, तो उन लोगों को आगे पढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया 4 लाख रुपए तक की मदद, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और बहुत लोगों ने लाभ दिया। हम सबको कहते रहे हैं कि भाई आगे पढ़ो और मदद लो, और अगर लौटाने की स्थिति में नहीं रहोगे ऋण का पैसा तो सरकार माफ कर देगी, लेकिन पढ़ो जरूर। और इसका लाभ लोग ले रहे हैं। जो लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, काम करना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, माता पिता के पास पैसा नहीं, ऐसे युवक युवतियों को 2 साल तक 1000 रुपए महीने की से मदद करना, स्वयं सहायता भत्ता योजना।
और उसके बाद जब कोई काम करना चाहेगा, आगे भले न पढ़े, तो जब तक उसको कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा कोई काम नहीं मिलेगा। तो हमने कितने बड़े पैमाने पर कुशल युवा कार्यक्रम चलाया। 10 लाख से ज्यादा युवा युवतियों ने कंप्यूटर पर काम करना सीखा, उसके साथ साथ काम सिखाया किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। और एक एक काम जो कहते रहे किया। महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में 35% का आरक्षण वो भी लागू कर दिया। बिजली की हालत कितनी खराब पहले थी, पहले जितना बिजली था उसमें भी और कमी आ गई थी। और गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली ठीक ढंग से नहीं मिलता था। इतना बड़ा राज्य, मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत। हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार किया और इस कार्यकाल के दौर में शुरू में ही हमने ऐलान किया था हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 2018 के दिसंबर तक पहुंचा दिया, 2 महीना पहले। अब हर घर बिजली है और लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं और लोग सिंचाई के लिए भी बिजली ले रहे हैं। जर्जर तार को बदल दिया। अब जो हालत हो गया, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण और हर घर नल का जल। इसके लिए कितना तेजी से काम हो रहा। एक एक काम जो हम लोगों ने कहा है उसको करने की कोशिश हम लोगों ने की है। गली, हर घर गली और नालियों के निर्माण का काम तो हम तो आपके क्षेत्र में देख रहे थे, 734 वार्ड में काम पूरा हो गया। तो एक एक चीज हर प्रकार से हम लोगों ने करने की कोशिश की है। तो जो भी मौका दिया, और हर घर नल का जल तेजी से चल रहा है। और जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका है वहीं पर थोड़ा और समय लग रहा है, चाहे वो आयरन प्रभावित हो, फ्लोराइड प्रभावित हो, आर्सेनिक प्रभावित हो। ये सब इलाका तो ज्यादा से ज्यादा आयरन प्रभावित रहा। हम लोग आते नहीं रहे, यात्रा में रुके नहीं है। जब विकास यात्रा में रुके थे तो यहीं पर ना खगड़िया के आगे, इसके आपके शहर के आगे थोड़ा सा रुके थे रात में, और वहां पर रात में रुके थे और इतना ज्यादा आयरन से प्रभावित पानी था कि हम रात भर रुके थे। तो हमको उसी समय एहसास हो गया दांत वगैरह में। और हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग शुद्ध पानी नहीं लोगों को देंगे तो कितना बुरा हाल होगा, और काम करना शुरू किया साहब। अब ये काम बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो एक एक चीज हर क्षेत्र में जितना भी प्रकार का काम हम लोगों से संभव है हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और आप सब लोगों को यही कहा दीजिएगा तो और ज्यादा काम करेंगे। केंद्र सरकार की भी योजना, राज्य सरकार का भी प्रयास है, मिल करके हम लोग आगे काम करेंगे। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, अब अगली बार मौका मिलेगा, आप लोग मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे सरकार की तरफ से। रात में अपने घर का बिजली बंद करिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा, घर से बाहर निकलने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक एक काम, और जो भी काम करवा रहे हैं सबका अनुरक्षण, गांव और शहर के साफ सफाई का काम, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, जितना गांव को जोड़ने के लिए सड़क बना रहे हैं उसके अलावा भी कई गांवों को जोड़ते हुए अगर मुख्य सड़कों पर जाने के लिए और महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए अगर सड़क बनाना है वो भी सड़क हम लोग बनवाएंगे। शहर में, बाजार में बाईपास बनवाएंगे, और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक चीज जान लीजिए ताकि अगले 50 साल तक किसी को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। और हम लोगों ने जिस तरह से काम किया, कितने पुलों का निर्माण, एक एक काम जो करने की कोशिश की है। और आपके यहाँ ग्रामीण सड़कों का निर्माण, 105 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जा चुका। तो हर जगह से आपको सबको पता है, डुमरी घाट पर कोसी नदी पर बीपी मंडल सेतु का जीर्णोद्धार कार्य अभी तो पिछले ही साल आए हुए थे और सब आपके सामने। और वहां पर जितनी बात इन्होंने कही
पन्नालाल पटेल जी ने वो सबको भी आगे हम लोगों ने स्वीकृति दी और सब कुछ करने का। तो आप जान लीजिए कि अगर मौका दीजिएगा तो अगर कोई बचा खुचा काम है तो उसको भी करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे और पूरे समाज में प्रेम का, भाईचारे का, बंधुत्व का भाव होना चाहिए, आपस में एकता का भाव होना चाहिए। कुछ लोग विवाद करते हैं, झगड़ा लगवाते हैं और हम लोगों ने इतने दिनों से कोशिश की है कि झगड़ा मत करिए, करेंगे गड़बड़ करेंगे, लेकिन फिर भी समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करने का हम सब लोगों ने प्रयास किया है। तो हम तो आप लोगों से ये अपील करेंगे कि फिर मौका दीजिएगा, बिहार और आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों पर जाएगा। मैं आप सब लोगों से यही अपील करने आया। और ये कोरोना के चलते इस बार का जो चुनाव का समय है बहुत कम है। पहले तो बहुत समय मिलता था, सब जगह पहुंच जाते थे। इस बार तो चाह करके भी सब जगह पहुंचना संभव नहीं है। आज भी कई जगहों पर जाना है। अब ज्यादा देर आपके सामने बोलना संभव नहीं है, तो हम इतना ही आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई एकजुट होकर के और पुनः हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं, आपके उम्मीदवार हैं भाई पन्नालाल पटेल जी को फिर तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। दूसरे ऊपर से दूसरे नंबर पर है और वही तीर छाप, इनका नाम और फोटो भी रहेगा, तीर छाप, वही का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही आग्रह है, प्रार्थना। तो क्या उम्मीद करके जाए, बोलिए, अरे जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिताने का आश्वासन दे दिया। आप कहिएगा तो हम इनको जीत का माला पहना देंगे। जीत का माला पहना दे। अब आपके सब पूरा हो जाएगा, इन्हीं को जितवा दीजिए ना, पैको काम ही छोड़ेंगे। ये आदमी का कोई दूसरा काम ही नहीं रहता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही चर्चा ही करते हैं। और जब भी क्षेत्र में कार्यक्रम होता है तो अपना, और हम इनको तो बगल में पूछते भी हैं कि अरे और पहले कर देते, लेकिन एक एक चीज के प्रति सचेत हैं। और आप लोगों ने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और चूंकि अन्य जगहों पर भी जाना है, इसलिए आप सबकी इजाजत चाहता हूं और आपसे आग्रह करेंगे कि उनका बात सुन लीजिएगा। वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप उनको बुला के सुन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब मैं चाहूंगा हमारे तमाम